हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक वैष्णव सॉन्ग ही डिस्कस करेंगे। और ये वैष्णव सॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस स्तर में है, मुझे बता रहा हूँ। एक मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ। इस वैष्णव सॉन्ग का नाम है अ, हमारा जीवन सदा पापे रहता है। देखिए, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, उसमें अगर सबसे बड़ा डिफरेंस देखा जाए, मतलब वन ऑफ द जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने समझा है अभी तक बाकी भक्तों से, तो मुझे यही यही लगता है कि भौतिक जीवन इज ब्लेमिंग अदर्स एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज ब्लेमिंग वन सेल्फ। जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको समझना। और भौतिक जीवन का मतलब है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरों पे बम फोड़ना। तो वैसे भी बताते हैं ना, जीने के लिए क्या चाहिए? बोले रोटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट एक व्यक्ति तो चाहिए कम से कम ब्लेम करने के लिए, है ना? उसके बिना तो नहीं चलेगा। बाकी सब चीज़ें नहीं भी मिलेगी तो चलेगा, बट एक व्यक्ति, वो हमारी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो तो यही क्या है कि ये जो ब्लेमिंग है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बात है। तो ये बट ये क्यों होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे होते हैं कि बाकी फॉल्ट्स सभी में देख रहे होते हैं, बट जैसे बताते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए परम पूज्य राधा स्वामी महाराज जी हमेशा बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए एक जो पात्रता बोला जाए, है ना, कि आध्यात्मिक जीवन किस पात्र में रह सकता है, तो वो है ह्यूमिलिटी, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर हम्बल है तो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, वो समझेगा कि जो भी चीज़ें हो रही है मेरे अंदर बहुत सारा फॉल्ट है, ये है वो है, ऐसा करके उस बात को समझेगा, है ना। तो अपने आप ही फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी। हम्बल है तो फिर वो अपने आप ब्लेम नहीं करेगा, फिर वो समझेगा मेरे ही साथ प्रॉब्लम है, मेरे ही बहुत सारी चीज़ें। तो फिर क्या क्या हमारे साथ समस्याएं रहती हैं, तो वो सारी समस्याएं, वो मतलब उसमें से बहुत सारी समस्याएं ये वैष्णव भजन में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। तो इसको पहले पढ़ते हैं और फिर लास्ट में इसका एप्लीकेशन डेवलप डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो, तो शुरू करते हैं। ये दिख रहा होगा सभी को, तो शुरू करते हैं। हमार जीवन सदा पापे रत, नहीं क पुण्येर लेश, परे रे उद्वेग दियाछि एकत, दियाछि जीव रे क्लेश। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम सभी के बिहाफ में ये भजन गा रहे हैं, है ना। तो बता रहे हैं कि हमारा जीवन, मेरा जो जीवन है कैसा है? सदा पापे रत, हमेशा क्या है? पाप में लगा हुआ है ना। सदा पापपूर्ण कार्यों में हुआ है। और और ना ही कोई पुण्य का लेशा, अतएव मुझ में लेश मात्र भी पुण्य नहीं है। परे रे उद्वेगा दियाची जे कोटा, दियाची जीव क्लेशा। और मैंने दूसरों को बहुत अत्यधिक क्लेश दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को मैंने क्या है, कष्ट ही पहुंचाया है ना? तो नेक्स्ट है, ठीक है, मतलब एक बार मैं जस्ट समराइज करता हूँ। इसमें वही बता रहे हैं कि मेरा जीवन, पहला वाला पैरा में है कि मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ है, मुझ में लेश मात्र भी पुण्य नहीं है। मैंने हमेशा दूसरों को क्लेश दिया है, और मैंने हमेशा दूसरों को क्या है, कष्ट पहुंचाया है। क्लेश करने का बहाना खोजा है, कहाँ से मिल जाए, है ना। तो वो सारा कलेश किया है हमने, जहाँ भी कुछ चीज़ें मिल जाती थी हमने उसको तिल का ताड़ बना बना के खूब खूब सारा कलेश किया है। सभी को कष्ट पहुंचाया कलेश कर करके, है ना। सारा पाप पाप कार्य ही करे मैंने। पुण्य अगर देखा जाए तो जो मैंने पाप करे हैं उसके कंपैरिजन में जो पुण्य है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है ना। तो ये है पैरावन। ये ऐसे बहुत खतरनाक है ये वैष्णव प्रेयर, मतलब डाइजेस्टिव पावर बहुत चाहिए खतरनाक वाला इसको, मतलब इसको सुन के, इसको मनन करके ये करने का। इसमें एकदम सीधा सीधा, मतलब हरी बोली कर रहा है,
निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थपरा। पर सुखे दुखी सदा सदा मिथ्या भासी, पर दुख सुख कर। तो निज सुख लागी पापे नहीं नाही डरी, मतलब मेरे खुद के सुख के लिए मुझे पाप करने में कोई डर नहीं लगता है। अपने सुखमय कार्यों के लिए कहाँ से भी सुख मिले, उसके लिए अगर कुछ पाप करना हो तो मैं बड़े आराम से करता हूँ। मुझे डर नहीं लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं है ना? दया ही ना स्वार्थ पारो, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर कोई, मैं पाप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर कोई दयाहीन नहीं है। मेरे अंदर मतलब क्या है, कोई दया नहीं है, दयाहीन हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेल्फिश हूँ। इसलिए मुझे जिसमें मज़ा आ रहा है फिर कर रहा हूँ, है ना? हम किसी जीवात्मा की हत्या कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, है ना? तो मेरे स्वार्थ में जो भी आएगा उसका मैं हरि बोल कर दूँगा, है ना? आई एम वेरी मच इन, मतलब मैं, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट बहुत हाई है। उसमें कोई, है ना, अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं उसको हरि बोल कर देता हूँ, मैं ऐसा करके। तो दयाहीन स्वार्थ पारो। अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण का कार्यों को करते हुए भी मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ, है ना? पर सुखे दुखी, है ना? और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों का सुख देख के मुझे दुःख होता है। यार ये कैसे सुखी है, मैं कैसे दुखी चल रहा हूँ, मतलब। तो मेरे अब देखता हूँ कि अरे मेरे से सब खुश है, मतलब मेरे से ज़्यादा खुश बाकी लोग जब दिखते हैं तो मुझे उनका कंपैरिज़न जब होता है तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि यार उसका, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो दूसरों का सुख देख के मुझे बहुत दुःख होता है। और सदा मिथ्याभासी, मैं क्या करता हूँ कि छोटी-छोटी बातों पे भी झूठ बोलता हूँ, है ना? और पर सुख दुःख सुख कर, और जब मैं देखता हूँ कि हाँ, चलो दूसरे लोग मेरे से ज़्यादा इस मामले में दुखी हैं, तो मैं थोड़ा सुखी हो जाता हूँ। कई बार ये सिखाया भी जाता है ना, बचपन में मुझे भी सिखाया जाता था इस तरीके से कि देखो जब भी तुम दुखी हो, तो दूसरों अपने से नीचे वालों को देखो, तो तुम सुखी हो जाओगे। तो यही लेवल ऑफ हैप्पीनेस सिखाया भी गया है हमें। ट्रेनिंग पार्ट होता था बचपन से, यही सारे स्कूल में भी ऐसा ही बोलते थे। अरे! उस समय लगता था कि सही बोल रहे हैं, है ना? बट अभी समझ में आता है कि ये भी एक बड़ी अनर्थाई है, कि हम दूसरों के सुख में, मतलब वास्तव में वैष्णव मतलब क्या है? पर सुखे सुखी और पर दुखे दुखी होता है ना? तो जैसे कि दूसरों के जो वास्तव में कष्ट को फ़ील कर पाए, समझ पाए, वैष्णव की बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। तो वही है कि हम क्या करना है कि दूसरों के दुःख को देख के दुखी होना है, दूसरों के सुख को देख के सुखी हो सकते हैं, तो कितना अच्छा, हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो सुखी रहेगा ही। तो उन सभी के सुख को देख के हम भी सुखी हो सकते हैं। बट उल्टा होता है ऐसा। तो ये है, जैसे इसलिए हम लोग सारा इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या-क्या, वो फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? जहाँ पे हम लोग सारा ये चीज़ दिखाते रहते हैं। तो ख़ैर ठीक है, अभी उस पे नहीं जाएँगे, टॉपिक डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ठीक है, नेक्स्ट वाला है। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधीदंभ परदा विषय मोहिता, हिंसा गर्व विभूषण। तो अशेष कामना है ना, अशेष कामना का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे मेरे हृदय में क्या है, हृदय माझी मोरा, मतलब मेरे हृदय में बहुत, मेरा हृदय किससे भरा हुआ है, अनंत भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, खत्म ही होने का नाम नहीं लेता है। और मैं कैसा हूँ, क्रोधी हूँ, बात बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कब आता है, जब कोई भी मेरे हिसाब से कार्य नहीं करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों ऐसा ऐसा गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है, दम्भ है ना? मैं बहुत मिथ्या अहंकार मेरे अंदर है, और मैं हमेशा प्राइड में रहता हूँ। और तो जब मैं, क्या है कि क्रोध कब आता है, जब हमारे कोई इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनता है। जनरली ऐसा बहुत सारे रीज़न है। जनरली जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो क्रोध आता है ना? हमारे हिसाब से कोई कार्य परिस्थितियाँ नहीं होती है तो लोग कार्य करते हैं, नहीं तो नहीं होता है, तब हम ये होते हैं। हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब कोई खलल डालता है तो हमें क्रोध आता है ना? तो ये क्रोध का क्या है, क्योंकि हमारा दंभ है, बहुत ज़्यादा प्राइड है कि मतलब जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ सही है ना? उससे कोई आड़ा-टेढ़ा होता है तो फिर हमें बहुत दुःख होता है। और क्या, मद मत सदा, हमेशा मैं अपने अपने में ही ये रहता हूँ कि मतलब मैं ही सही हूँ, मैं ही जो सोचता हूँ सब ठीक सोचता हूँ, है ना? तो मद मत, हमेशा मद में मत रहता हूँ, मैं प्राइड में ये रहता हूँ, ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, मैं ही सबसे समझदार हूँ। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें जो है, मद मत सदा विषय मोहिता, और जैसे मैं कुछ भी विषयों को देखता हूँ, भौतिक आनंद जो है, वो मुझे हमेशा व्याकुल करके रखते हैं, मटेरियल डिज़ायर में। और विभूषण, और मेरे जो आभूषण है वो क्या है? द्वेष और अहंकार, द्वेष और घमंड।
मेरे पास जो भी छोटा-सा भी कोई चीज़ होता है, जैसे महाराज जी हमेशा बताते हैं, तो माता महाराज जी की एक भिखारी होता है, उसके पास एक एक चवन्नी होती है, उसको भी एक नया पैसा होता है, उसको उसका भी अहंकार होता है कि ये मेरा पैसा है ना? तो जो भी छोटा-मोटा कुछ हमारे पास टैलेंट है या जो भी कुछ है, देने वाले तो भगवान हैं, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा ऐसा गर्व ये हमारे आभूषण निद्रालस्यहत कार्यधीरत अकार्य उद्योगी प्रतिष्ठा लागिया साठया आचरण लोभहत सदा काम। तो मैं हमेशा क्या है निद्रा आलस्य हत है ना, मैं हमेशा क्या है निद्रा और आलस्य से हत रहता हूँ, पराजित रहता हूँ, है ना? तो सुकार्य विरत, मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, है ना? परंतु व्यर्थ के कार्यों में सदैव उत्साहित रहता हूँ। अकार्य उद्योगी आमी, है ना? मतलब बहुत एंथुसियास्टिक हूँ। किसके लिए? कोई भी उल्टा-पुल्टा जहाँ पे चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत रस आता है ना? तो वहाँ पे कुछ ऐसा प्रपंच चल रहा है ना? कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है ना? तो किसके घर में क्या हो रहा है, बिग बॉस तो जो भी चीज़ें मतलब जो हमारा जिससे कुछ लेना-देना नहीं है ना? तो वो सब चीज़ें उस उधर मुंडी घुसा के हमें बड़ा मज़ा आता है ना? मतलब हमें आध्यात्मिक जीवन, भक्ति ये सारी चीज़ों के लिए तो फिर हम बड़े थोड़ा अरे वैसे हो जाते हैं, है ना? लेकिन कुछ भी हमें ऐसा उल्टा-पुल्टा कार्य करना होता है जिसका कोई मतलब नहीं है ना? हमें अगर बोला जाए इंस्टाग्राम पे रील देखो तो हम घंटों-घंटों देख सकते हैं। लेकिन माला करने के लिए हमें लगता है कि यार पता नहीं क्यों ही शुरू कर दिया हमने, है ना? तो मतलब कोई भी अकार्य करने में जिसका कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो बहुत एंथुसियास्टिक है, घंटों-घंटों बिठा लो, है ना? हम कर लेंगे। लेकिन जो भी आध्यात्मिक कार्य है, वो सारी चीज़ों में तो हमें बड़ा आलस आता है ना? फिर हमें नींद भी आती है, आलस भी आता है, तो ऐसी है। और प्रतिष्ठा लागिया साठे आचरण, है ना? तो इसमें क्या है कि मैं नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु कपटता को अंगीकार कर लिया है ना? तो क्योंकि प्रतिष्ठा मिलेगी तो इसीलिए उतना मतलब कपटी होता जा रहा हूँ मैं। और सदा लोभ हत सदा कामी, मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा काम से भरा हुआ हूँ। ये जन दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मान मन दुर्ते जग। तो क्या है, ये जन दुर्जन, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि अ, सज्जन वर्जित कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। अब तो मतलब ये हमारे अंदर बहुत पाप है, तो इसलिए हम भक्तों ने भी, सज्जन व्यक्ति ने भी मेरा त्याग कर दिया है। अपराधी निरंतर, और मैं हमेशा दिन रात क्या करता हूँ, बस मौका मिले तो मैं बस अपराध करने में ही लगा रहता हूँ। इधर की बात उधर की बात, ऐसा सारी इन सारी चीज़ों में लगा रहता हूँ। और समस्त पुण्यों शुभ कार्य शून्य, तो कोई भी मतलब अच्छा है ना, वो कार्य करना, कोई भी आध्यात्मिक कार्य वो बिल्कुल नेग्लिजेंट, मतलब वही है कि जितना टाइम एनर्जी बाकी चीज़ों में दे रहे हैं के हिसाब से जो हम आध्यात्मिक कार्य है बहुत नेग्लिजिबल है। वो भी हम जो कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। तो सदा अनर्था मन रखते हैं और सदा नाना दुखे जर्जर, और मैं सदा क्या है कि मन में मेरे इतने सारे अनर्थाएं हैं, है ना? हमेशा लालच में, क्रोध में, कामोत्साहों में, है ना? मतलब भरा रहता हूँ, है ना? और इसी कारण क्या है, और नाना दुखे जर्जर, और यही कारण है कि ये सारी अनर्थाएं क्या करके रखी है मुझे, मतलब दुख से जर्जर करके रखी है। मतलब ये ये सारे जो हम दुखी हैं, दुखी किसके कारण है? दुखी तो अपने अनर्थों के कारण है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, वादे क्या एक न उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरण करे दुख निवेदन। तो क्या है कि अब मैं वृद्ध हूँ, अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है, और मैं निर्धन तथा धन संपत्ति से रहित हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे बिहाफ में गा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई नहीं, ये जब जीवन का आखिरी समय है तो ये सारा चीज़ तो मैं करता रहा पूरे जीवन भर, बट अब लास्ट टाइम आ गया मेरे पास, और अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरा पूरा जीवन मैंने इन्हीं सारी चीज़ों में वेस्ट
कर दिया है और अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास करने के लिए। तो अब मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो अब मैं क्या ही करूँ ऐसा करके। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रेयर है, वैष्णव प्रेयर है, बहुत खतरनाक है। मतलब एक एक वर्ड, एक एक इसका सेंटेंस अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज जैसे हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है इससे, ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से। तो हम, अब समस्या क्या है कि हम जब ये सारी चीजें, हम अपने अनर्थों पे बहुत ज्यादा चिंतन भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, है ना। तो वो चीजें सब क्लियर होने लगेंगी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही। तो क्या है कि तो जैसे इसलिए ये विनम्रता, हम बट अभी क्या है, कितनी अनर्थ है देखेंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए फिर क्या है कि भगवान भी ज्यादा मतलब हेलोजन वेलोजन नहीं जलाते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ चीजें अगर हम थोड़ा सिंसियर हैं तो दिखाना शुरू करते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर ये समस्या है, तुम्हारे अंदर ये समस्या है। ज्यादा नहीं दिखाते हैं कि भक्ति छोड़ के भाग जाएगा ये लड़का जो भी कर रहा है ना। वो कम से कम उतना तो कर रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे करते हैं। लेकिन हमारी सिंसियरिटी अगर है भक्ति में दिखाने का मतलब यही है कि हम अपने अंदर के अनर्थाओं को थोड़ा आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। तो इस तरह के ये, जैसे ये वैष्णव भजन है, तो इसको जब हम लोग थोड़ा गाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर देखेंगे और भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे अंदर की जो अनर्थाएं हैं प्लीज रिवील कीजिए। तो धीरे धीरे भगवान रिवील करेंगे। और वही है कि हमें बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। हम हम्बल बनना है, बट बहुत डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि वी आर नॉट अलोन, हम अकेले तो है नहीं। हम अकेले तो है नहीं, पूरा गुरु परंपरा, भगवान सब हमारे साथ है। तो हम्बल बनना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। तो ये सब कब हो पाएगा जब हम, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ अनर्थ है, कुछ ये दिख रहा है, तो उल्टा हमारा जब ही हम बिगाड़ देते हैं। बट वास्तव में जब इन चीजों को हम जब कोई चीजें हम बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कुछ परिस्थिति खराब है, कुछ सिचुएशन खराब है, तो हम, हमारा फॉल्स ईगो क्या कराता है, फॉल्स ईगो के कारण हम, मतलब हमारे अंदर कितना फॉल्स ईगो है और कितना हम्बल है, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का। अगर हम कुछ परिस्थितियों से परेशान है ना, और मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी हो गई सिचुएशन जो भी हो गई, तो हम अगर करने बैठे, है ना, और वो जब कई समय बार बार वो फॉल्स ईगो क्या करने लगेगा, बार बार वो अहंकार को ठेस पहुंचाता रहेगा। मतलब फॉल्स ईगो है तो इसीलिए वो चीजें याद दिला दिला के हमारा, हमें दुखी करता रहेगा। लेकिन जब हम हम्बल हैं तो फिर क्या होगा, ऐसे पर जब करेंगे कि भगवान, मतलब ठीक है, मेरे लिए संभव नहीं है ये सारी चीजों को ठीक करना, या जो भी परिस्थिति है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए मुझे, प्लीज मुझे आप हेल्प कीजिए। तो और हम भगवान का शेल्टर लेंगे। लेकिन जब अहंकार हमारा भगवान का शेल्टर लेने नहीं, वो बोलता है बेटा तुम अकेले ही सब ठीक कर दोगे, तुम क्यों भगवान का शेल्टर ले। तो इसलिए हमारे साथ जब उल्टा पुल्टा होता है तो हमारा जब खराब होता है, जब खराब हो रहा है बिकॉज, तो ये सारी जब समस्याएं हमें जब फील होनी शुरू होगी तो हम भगवान का शेल्टर ले रहे हैं, मतलब कि सही है। ठीक है, तो प्रयास करना ऐसा ही करने का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम